बोला, हे पेड़, मेरे पिताजी को वापस लौटा दे और मेरा हाथ ठीक कर दे। पेड़ कुछ पल के लिए शांत हो गया, फिर उसमें से एक तेज रोशनी निकली। ट्राइस्टार का हाथ वापस आ गया और उसके पिता भी जीवित हो गए। ट्राइस्टार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन यह सब उसके चाचा छिप कर देख रहे थे। जैसे ही ट्राइस्टार वहां से गया, चाचा पेड़ के पास आए और धीरे से बोले, हे पेड़, अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दे। पेड़ जोर से चमका और उसकी सारी शक्तियां चाचा के अंदर समा गईं। सफेद पेड़ काला पड़ गया। चाचा एक भयानक पेड़ों का शैतान बन गए। उनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उन्होंने आसमान की तरफ देकर कहा, मेरे पेड़ भाइयों, जाग जाओ। आसमान खून जैसा लाल हो गया। गांव के सारे पेड़ जीवित हो गए। रात को जब गांव वाले सो रहे थे, पेड़ों का शैतान हर जगह पेड़ उगाने लगा। अगली सुबह लोगों ने देखा, गांव में हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे। जादुई पेड़ सूख कर काला हो चुका था। तभी पेड़ों का शैतान सामने आया और बोला, अब समय आ गया है। आसमान में लाल चांद निकल आया। सारे पेड़ जीवित होकर गांव वालों पर हमला करने लगे। लोग भागने लगे, लेकिन पेड़ उन्हें पकड़ पकड़ कर निगल रहे थे। तभी ट्राइस्टार अपनी मोटरसाइकिल पर वहां से गुजर रहा था। दो पेड़ उसके सामने आकर खड़े हो गए। तभी पेड़ों का शैतान उसके सामने आ गया। ट्राइस्टार, अपने चाचा को भूल गए? ट्राइस्टार हैरान रह गया। वह तुरंत मोटरसाइकिल लेकर भागा। सारे पेड़ उसके पीछे दौड़ पड़े। ट्राइस्टार अपनी नदी के पास पहुंचा। उसने तेज दिमाग लगाया और मोटरसाइकिल को सीधा नदी में घुसा दिया। चाचा और सारे पेड़ भी उसके पीछे नदी में उतर गए। ट्राइस्टार चुपके से बाहर निकल गया। नदी के भूखे मगरमच्छों ने पेड़ों के शैतान और सारे पेड़ों को चीर फाड़ कर खा लिया। जैसे ही पेड़ों का शैतान मरा, जादुई पेड़ की शक्तियां वापस आ गईं। सफेद पेड़ फिर से जीवित हो गया। गांव धीरे धीरे फिर से